140 की स्पीड, 3 मिनट की। समय का मूल्य पहचानते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और यह सच भी है कि खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोए हुए वैभव की पुनः प्राप्ति की जा सकती है, उचित चिकित्सा व संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा भूली हुई विद्या भी पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं, क्योंकि यह निरंतर गतिशील है। कबीर ने मृत्यु को अवश्यंभावी बताकर जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करने की सीख देते हुए कहा है, परीक्षा में तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा सोचकर कुछ विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ते, किंतु परीक्षा नियत समय एवं तिथि पर ही होती है। परीक्षा के प्रश्नों को देखकर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता तो परीक्षा हॉल में यूं ही खाली नहीं बैठना पड़ता। इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रसिद्ध लेखक मैसन ने समय को महिमा मंडित करते हुए कहा है, स्वर्ण के प्रत्येक कण की तरह ही समय का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती और देर से पहुंचने वाले अफसोस करते रह जाते हैं। इसी तरह समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अंग्रेजी में कहा गया है, अर्थात समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। मानव जीवन में समय की महत्ता को समझाने के लिए प्रकृति में भी उदाहरण भरे पड़े हैं। कभी कभी बरसात के मौसम में वर्षा इतनी देर से होती है कि खेतों में लगी फसलें सूख जाती हैं। ऐसे में भला वर्षा होने का भी क्या लाभ। भक्त कवि तुलसीदास ने प्रकृति के इसी उदाहरण का उल्लेख करते हुए जीवन में समय की महत्ता को इस प्रकार से समझाया है। एक बार एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया जिसमें एक अति सुंदर व्यक्ति हंसता हुआ दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। सामने से उसके केस सुंदर दिख रहे थे, पर पीछे से वह बिल्कुल गंजा था। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार यह संदेश देना चाहता था कि समय जब आता है तो आपकी ओर बाहें फैलाए आता है। ऐसे में यदि आपने सामने से आते हुए समय के केस पकड़ लिए तो वह आपके काबू में होगा, किंतु यदि आपने स्टॉप